हेलो गाइस। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइक्लोट्रॉन। जैसा कि हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे पिछला लेक्चर लिए थे, अब हम लेंगे लेक्चर साइक्लोट्रॉन पे। साइक्लोट्रॉन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स क्या कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई इसका टॉपिक है। तो हम देखते हैं, माय न्यू टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है। जैसा कि आप थोड़ा बहुत तो इससे अवेयर जरूर होंगे। साइक्लोट्रॉन इट इज एन अपरेटस, एक डिवाइस है जो हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल को निकालता है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी से ही हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। लो वेलोसिटी से, स्पीड कम से इसमें ज़्यादा वोल्टेज के वजह से ये उसको हाई स्पीड में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है, इट इज एन मतलब एक डिवाइस है जो कि पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा, मतलब हाई वेलोसिटी, इसके इस साइक्लोट्रॉन्स की मदद से ही हम बहुत सारे थेरेपी, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें करते क्या है, एक्चुअली में प्रोटॉन लेते हैं, क्योंकि इस वजह से, जैसा कि आप अगर हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखे होंगे तो उसी से ये लिंक करेंगे हम उसी को, इसको साइक्लोट्रॉन। आइए देखते हैं। इट इज एन apparatus it is an apparatus which which gives which gives high velocity positively charged particle. High velocity positively charged particles. ये क्या है? It is an apparatus which gives the high velocity positively charged particle like protons, deuterons। तो क्यों, ये ध्यान से देखिएगा, ये किसको हाई वेलोसिटी देता है? ये चार्ज को, पॉजिटिवली चार्ज को, याद रखिएगा, निगेटिवली को भी नहीं और न्यूट्रल को भी नहीं। न्यूट्रल और निगेटिवली को ये हाई वेलोसिटी नहीं देता है, ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज को देता है। तो ध्यान से देखिए, ये आप जब फिजिक्स पढ़िएगा तो ये आप देखिएगा, इसका कुछ फिगर, पहले फिगर हम देख लेते हैं, इसका फिगर किस तरीके का। दो फिगर हम बनाएंगे इसका। ये देखिए, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में, जैसा कि हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी बताए थे, दो परमानेंट मैग्नेट, एक नीचे से इस साइड से रहेगा, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम, ये देखिए, अगर इसको आप नॉर्थ पोल लेते हैं तो इसको हम साउथ पोल ले लेंगे। इसके बीच में हम इस टाइप से शेप से बनाएंगे सर्कल, इस टाइप से पॉजिटिवली चार्ज को ऐसे ऐसे इस टाइप के शेप से, और इस टाइप से बाहर हो जाता है। तो ये है इसका, क्या करते हैं, दो पोल, इसको दो पोल के बीच में, और दोनों परमानेंट मैग्नेट होता है। टू परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिख देते हैं, टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट।
दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में कुछ हम इस तरीके का शेप बनाते हैं और इसका हम दो डिड्स, दो बॉक्स में हम इसको डिवाइड करते हैं इस टाइप से। दो बॉक्स की तरफ हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें हम करते क्या है, दो मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसके बीच में हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसको हम जोड़ देते हैं, याद रखिएगा इसको, ये डिड्स जो है ये इसको हाफ पार्टिकल्स, दो देखिए दो सर्कल है तो इसका ये सेमी सर्कल, ये देखिए सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर। अब इसको दोनों से हाफ हाफ पार्टिकल करते हैं और इसी के बीच में, इसी डिड्स के बीच में हम एक लगाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ये इसी में कनेक्ट कर देते हैं हम। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यही डिड्स के बीच में हम जोड़ देते हैं एसी सोर्स। इसको ये भी लिख सकते हैं, ये आपका एसी सोर्स हुआ। ये क्या करेगा, ये करेगा हाफ टाइम इंटरवल के बाद, ये एसी सोर्स क्या होता है, इसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, तो ये हाफ टाइम इंटरवल के बाद ये जो है डायरेक्शन चेंज करता है। क्या होता है देखिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अब इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर रखते हैं। इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी होगा इसके परपेंडिकुलर ही होगा। ये वर्टिकल हम इस टाइप से रखे हैं और इसको हम इस टाइप से रखे हैं, और ये दोनों के बीच में इसको हाफली डिवाइड करते हैं सेमी सर्कल, और इसके बीच में जो होता है हम क्या लगाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या एसी सोर्स। एसी सोर्स क्या करता है, हाफ टाइम इंटरवल के बाद, हाफ टाइम इंटरवल का अगर टाइम आप देख लेते हैं तो क्या हो जाता है, पाई एम बाय क्यूबी, इतना टाइम इंटरवल के बाद ये एक सेमी सर्कल लगाता है, और उसके बाद क्या होता है, ये एसी सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं, इसका जो होता है हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज के थ्रू आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्ज, हम जब भी यूज करेंगे साइक्लोट्रॉन में तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज एन apparatus which gives the high velocity positively charged particle like प्रोटॉन ड्यूट्रियन। यानी कि इसमें हम क्या नहीं यूज करेंगे, इसमें हम यूज नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। तो हम यूज क्या करते हैं, हम हमेशा यूज करेंगे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, न्यूट्रल भी नहीं, न्यूट्रल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज, इसको किस चीज से जोड़ते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर क्या काम करता है, ये ऑसिलेटर है एसी सोर्स से हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये हाफ टाइम इंटरवल बाद, इतना टाइम इंटरवल बाद ये इसका डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, जबकि आपको दिख रहा है कि ये जो है पार्टिकल, यहां लिख देते हैं पार्टिकल, पॉजिटिवली पार्टिकल लिख देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल moves perpendicular to magnetic field and magnetic field के परपेंडिकुलर एंड
electric field moves perpendicular to electric field and magnetic field and electric field both, मतलब ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये इसका जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेट करता है। जो भी वेलोसिटी है उसमें क्या होता है, एक्सेलरेट करता है, क्योंकि इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करके रखें। ये देखिए सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। इसका एक और फिगर बनाएंगे। ये पहला फिगर है। फिगर क्या है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और दोनों के बीच में हम इस टाइप से लगा दिए हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस टाइप से हाफ सर्कल बनाएगा। हाफ सर्कल का टाइम पीरियड आपका ये रहेगा। इतने टाइम में एक तरफ मूव करेगा, फिर इसका डायरेक्शन, ये हम ऑसिलेटर बीच में लगा दिए। ऑसिलेटर इसका क्या करेगा, ऑसिलेटर इसका जो है डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज की वजह से इसका जो है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहां लिख देते हैं ड्यू टू perpendicular to the magnetic field, magnetic field, it follows circular path, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका जो है ये जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, यानी एक सर्कल बनाएगा। और इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा mv/qb। ये इसका रेडियस का फॉर्मूला होता है। v क्या है, इसका वेलोसिटी है, mv/qb। आप देखिए टाइम पीरियड, और यहां से आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको टाइम पीरियड, इसका आधा का टाइम पीरियड ये है, तो पूरा का टाइम पीरियड अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाता है, इसी का दोगुना हो जाएगा 2πm/qb। ये इसका है टोटल टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड निकल गया है तो आपको फ्रीक्वेंसी, इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जिससे इसका फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो स्पीड आएगा, इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ना, इसका फ्रीक्वेंसी एफ नोट, जो कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आपको पता है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो, जैसा कि आपको पता है, टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी 1/1 टाइम पीरियड, यही आपका क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड यहां से ये आ गया, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, जस्ट उल्टा qb/2πm। ये इसका क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो मतलब ये ऑसिलेटर जो है हाई फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, जिससे आपको क्या होगा, ये बाहर हाई वेलोसिटी से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर है। सिंपल से क्या करते हैं, पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर के वजह से इसमें क्या हो जाता है, इसमें आता है उसका सर्कुलर पाथ, और उसका रेडियस क्या होगा, r/mv/qb, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, πm/qb। ये हाफ सर्कल के लिए, ये दिस इज फॉर सेमी सर्कल। ये हम सेमी सर्कल का बात करते हैं। सेमी सर्कल के लिए ये मतलब इतना टाइम के लिए ये एक डायरेक्शन होगा, फिर इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इसका डायरेक्शन फिर चेंज कर जाता है। चेंज करने की वजह से, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें इतना दूर तक एक डायरेक्शन हुआ, फिर इसके वजह से एसी सोर्स का डायरेक्शन, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये आधा का टाइम पीरियड है,
पूरा का टाइम पीरियड इसी को 2 टाइम्स कर देंगे, ये हुआ, और इसी को उलट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, QB अपॉन 2πm, ये फ्रीक्वेंसी हम इसमें देते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको ये भी पता चल जाता है कि हम क्यों पॉजिटिवली चार्ज की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हम ले लेंगे नेगेटिवली चार्ज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करते हैं कि हाफ टाइम इंटरवल बाद इसका जो है डायरेक्शन चेंज कर जाए, डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो मास है बहुत कम के वजह से ये फ्रीक्वेंसी हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है। तो एडजस्ट आपको प्रोटॉन भी लेंगे तो प्रोटॉन का मास कम होना चाहिए। ध्यान से देखिए, प्रोटॉन का मास एक्चुअली में ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। इस वजह से हम हमेशा पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां से हम क्या लाए हैं, एफ नोट का वैल्यू क्या लाए हैं, QB बाई 2πm। 2πm के वजह से आप ध्यान से देखिए, मास अगर बहुत कम हो जाएगा तो ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। तो ध्यान से देखिए, इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज की बात करते हैं और न्यूट्रल का भी हम बात नहीं करेंगे। तो हम पॉजिटिवली का बात करते हैं, क्या आधा टाइम इंटरवल बाद, इतना टाइम के बाद एक डायरेक्शन में रहेगा, ये इस डायरेक्शन, फिर आधा के टाइम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिए, ये डायरेक्शन फिर चेंज करेगा और फिर उसका जो है वेलोसिटी इस आधा डिस्क में, इसको अगर हम नाम दे देते D1, इस साइड को आधा, इसको सेमी सर्कल में दो, इस पूरा सर्कल को 2 पार्ट में हम किए, तो एक पार्ट इसका हो जाएगा D1, एक पार्ट हो जाएगा इसका D2। तो क्या हुआ, पहले जाएगा D1 में एक्सेलरेट करेगा, हाफ टाइम इंटरवल बाद इतना टाइम तक D1 में रहा, और उसके बाद D1 से D2 की तरफ जाएगा। किस वजह से, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये यहां से D2 में इस तरीके से, इधर से ध्यान से देखिए, यहां से हर बार ये ध्यान से देखिए, D1 से D2 की तरफ जाएगा, हर बार इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया। तो इस तरीके से D1 से D2 में जाएगा, और D1 से जब D2 में जाएगा तो बीच में हम क्या लगाए हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट किए हैं, जिसके वजह से फिर ये आधा टाइम के बाद इसका डायरेक्शन चेंज होगा, अब टाइम फिर इतना लेगा, और उसके बाद इसका जो है, हम इसको क्या जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं हम परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये इसको हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा देते हैं, इसका वोल्टेज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। इस वजह से ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, फिर D2 में, फिर D2 से फिर D1 में आता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये खेल चलता रहता, और उसके बाद धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। यही जो हायर वेलोसिटी है, यही हमको चाहिए। ये जो आया हाई वेलोसिटी, ये पार्टिकल को हम क्या, बहुत ही हार्ड, इसका देखिए रेडियस कितना से बढ़ता है, हर बार रेडियस इसका बढ़ता है। रेडियस का फॉर्मूला हम बताए mv/qb। ध्यान से देखिए, इसमें वेलोसिटी इसके वजह से हमारा हर बार बढ़ता है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, हमेशा ये फ्रीक्वेंसी हम अटेंड कराते हैं, इसको ये फ्रीक्वेंसी अटेंड कराते हैं, तो इसका वेलोसिटी बढ़ता है, और लास्ट में हमको क्या मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये आपका है, क्या करते हैं, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर के वजह से ये पाथ अपना है सर्कुलर हमेशा रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये हमेशा इसमें एक्सेलरेशन होता है, यानी इसका वेलोसिटी हमेशा बढ़ता है, हर टाइम इंटरवल बाद बढ़ता है, इसका रेडियस बढ़ता है, इसका इस रेडियस के वजह से, और वो हम बताएंगे कि इसका जो किस वेलोसिटी से हम फेंके, इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं कि लास्ट में ये बाहर निकल जाए, वो भी हम आपको वेलोसिटी भी बताएंगे, और आगे हम थोड़ा सा देखेंगे। आई होप ये एक रफ फिगर आपको आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है, और सिंपल सा बात है कि इसमें हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूज करते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमको मैच करवाना पड़ता है, रेडियस इसका इसके बराबर होता है। बाकी हम आगे देखते हैं।
आइए तो देख रहे थे, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिगर को नहीं, ये सब पॉइंट्स को। अब हम इसका थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब इसी को हम लिखते हैं। It is an apparatus which gives high frequency positively charged particle like proton, deuteron. It is based on disintegration. It is based on disintegration. It is based on disintegration, nuclear disintegration. It is based on nuclear disintegration. या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। ये हाई फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, न्यूक्लियर को किसी को मतलब तोड़ना होता है, किसी का हाई मतलब न्यूक्लियस को अगर हमको तोड़ना होता है तो हमको क्या चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि साइक्लोट्रॉन देता है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक तो हम कैंसर का थेरेपी में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एज ए थेरेपी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, थेरेपी से ये बहुत सारे मतलब वायरस को ये अपना वेलोसिटी से क्या करता है, डिसमिस्ड कर देता है। तो इट इज यूज्ड, ये भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर। देखिए, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी होता है बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसी के भी न्यूक्लियस पे बॉम्बार्डिंग करवाते हैं और उसका न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक कर जाता है दो पार्ट्स में। तो इसको जब भी आपको, जैसा कि हम यूरेनियम 235 ये सब हम यूज करते हैं, तो ये क्या क्या, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, इसको हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन फिजिक्स। चलिए, ये अब हम देखते हैं ये हम बनाए कैसे थे। क्या करते हैं, इसके डीड्स को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ये क्या करता है, तो क्या करते हैं, अब हम इसका हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है, इट इज apparatus। ये किस चीज पे बेस्ड होता है, इसका हम यूज किस जगह करते हैं, एक तो कैंसर का थेरेपी में हम यूज करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, किसी का न्यूक्लियस को क्या इसके हाई फ्रीक्वेंसी से बॉम्बार्डिंग करवा के उसका क्या न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करते हैं, मतलब कि उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसका हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस तरह से यूज करते हैं, ये टू बॉक्स, इसी को अगर हाफ D1 D2 को जो कहते हैं, टू सेमी सर्कुलर बॉक्स कॉल्ड डीड्स, इसी को हम डीड्स कहते हैं, D1 D2 को हम डीड्स कहते हैं। टू सेमी सर्कुलर बॉक्सेस कॉल्ड डीड्स आर प्लेस्ड बिटवीन, इसको बिटवीन पढ़िए, टू सेमी सर्कुलर बॉक्सेस कॉल्ड डीड्स आर प्लेस्ड बिटवीन टू a strong magnet placed horizontally, इसको horizontally between
to a strong magnet, टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हम क्या करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस बॉक्स semicircle this semicircle this semicircle box this semicircular boxes, इसको डीड्स भी बोल देते हैं, डीड्स connected with high frequency oscillators, high frequency oscillator, by which the direction of electric field रिवर्सेस, क्या करते हैं, इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं, ये दोनों के बीच में इसके डीड्स के, इसके सेमी सर्कल के डीड्स के जो बीच के जो गैप है उसमें हम क्या रखते हैं, इसको हाई फ्रीक्वेंसी, वो क्या करता है, बाय विच द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्सेस एट टाइम पाई एम बाय क्यूबी, इतने टाइम के बाद इसका क्या करता है, डायरेक्शन को हमेशा चेंज करता है। वो कौन से चेंज करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है इसका, तो क्या करते हैं, इट इज एन apparatus which gives the high frequency positively charged particle like proton neutron, it is used in nuclear disintegration, इसमें हम यूज करते हैं। ये टू सेमी सर्कुलर है, इसी को हम डीड्स भी कहते हैं, डीज, D1 D2 डीज कहते हैं इसको, डीड्स ने, डीज is placed horizontally between two a strong magnet D1 and D2 connected with high frequency oscillator. This oscillator changes the direction of electric field. अब इसको क्या कहते हैं, कुछ टाइम के बाद हम इसका डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। अब आइए हम देख लिए थे कंस्ट्रक्शन, अब हम इसका देखते हैं वर्किंग रूल। इसमें क्या हुआ था, इतना टाइम के बाद यह क्या होता है, इसको हम कनेक्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, ऑसिलेटर है इतना टाइम के बाद उसका डायरेक्शन को चेंज करता है। तो लिख देते हैं, ये जो है, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर between two leads, डीज इसको कहते हैं, between two D's, gap between two D's, gap between two D's, gap between two D's, high frequency oscillators,
हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर between the two beats, high frequency oscillator is so adjusted high frequency oscillator is located between the two beats, so adjusted फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं तो उसका कि फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हम क्या लाए थे, यहाँ से आया था फ्रीक्वेंसी, इसका इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी यही हो, क्यू बी पाई 2 पाई एम, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी यही होना चाहिए। तो देखिए कंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं, तो क्या किए, बिटवीन टू डीड्स, ये दोनों डीड्स के बीच में डीज, ये दोनों डीज के बीच में D1 एंड D2 के बीच में इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी यही हो, QB बाय एम, QB अपॉन 2 पाई एम, यही फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा हम एडजस्ट करते हैं ये दोनों के गैप के बीच में। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है, ये हम देखें कंस्ट्रक्शन, अब हम देखते हैं इसका वर्किंग रूल। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा आपको ये 5 नंबर दे के जाएगा, चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए हम इसको एक लेक्चर में हम पूरा डाल के रखें, और आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं इसको, देख लीजिए। अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल, मिटाएंगे, अब देखेंगे इसका प्रिंसिपल। आइए अब देखते हैं, अब इसी का फिगर थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल लिखेंगे। इसी का फिगर आप देखिए अगर ध्यान से, इस टाइप से, इस टाइप से आप इसका फिगर बना सकते हैं। इस टाइप से आप इसका फिगर बना सकते हैं। ये अब आपका न्यू फिगर हो गया। अब आपका ये देखिए अब न्यू फिगर हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसी को हम अब जूम करके बनाए हैं, तो ये आपका न्यू फिगर हो गया। ये फ्रीक्वेंसी है, इधर लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, QB बाय 2 पाई एम, रेडियस क्या है, MB बाय QB, बस। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा ये नया फिगर हो गया। इस टाइप से आप इसको थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं। इसको आप डार्क थोड़ा सा कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो। इस टाइप से अब इसके बीच में हम इसको 50-50 कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम डीज नाम देते हैं। यही डीज के बीच में हम लगाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, इसी को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं एसी सोर्स से। ये इस एसी सोर्स का यही डिनोशन है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं एसी सोर्स से, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है हाफ टाइम इंटरवल बाद, टी बराबर हम बताए थे, टी बराबर पाई एम बाय QB, इतना टाइम के बाद इसका डायरेक्शन चेंज करता है। इस तरीके से हम एडजस्ट इसको करते हैं कि इसका टाइम पीरियड हाफ टाइम इंटरवल बाद इसका चेंज कर जाता है। तो अब इसी को हम इस तरीके से डिनोट किए हैं। अब देखिए, ये अगर आपका D1 है तो ये आपका D2 हो गया।
अब है इसका हम क्या लिखेंगे, ये आप इसका नया फिगर है। अब देख लीजिए, इसमें जो है परपेंडिकुलर क्रॉस 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 क्रॉस, ये आपका क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, बाहर निकालिए इधर, क्रॉस क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये D1 है, इसी के बीच में आप ऊपर लगा दीजिए या नीचे, ये आपका हो गया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये क्या करतेगा, इतना टाइम इंटरवल बाद इसका डायरेक्शन हमेशा ये चेंज करेगा। ये यहाँ देखिए आपको पॉजिटिवली चार्ज है, इसको आप पॉजिटिवली चार्ज समझिए। पॉजिटिवली चार्ज को इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बीच में हम लीड्स लगाते हैं, ये आपका हो जाएगा एसी सोर्स। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस क्रॉस है, यानी कि प्लेन के अंदर है, इनसाइड द प्लेन। क्रॉस का मतलब हो जाता है इनसाइड द प्लेन, ये हम पहले बता चुके हैं। और डॉट रहता तो आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि परपेंडिकुलर है, और इसको हम एसी सोर्स के साथ इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया अब हमारा ये आपका साइक्लोट्रॉन का फिगर। इस तरीके से देखिए यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरीके से। अब इस पे हम ये आपका डिनोट कर रहा है बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवार्ड ऑफ द प्लेन, इनवार्ड ऑफ द प्लेन, प्लेन के इनसाइड है। अगर ये प्लेन है, बोर्ड प्लेन है, तो प्लेन के अंदर है। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल अब हम इसका देखते हैं, प्रिंसिपल क्या है। when positively charged particles, when positively charged particles moves in perpendicular टू द, अच्छा कि पॉजिटिवली चार्ज है प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो क्रॉस क्रॉस है ये आपका क्या है, बी फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि टुवार्ड्स द प्लेन है, और ये इस तरीके से घूम रहा है। तो व्हेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड it follows circular path with frequency को म्यू से क्या डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, QB/2πm। इस तरीके का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है QB/mv होना चाहिए। इसका फ्रीक्वेंसी इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी हो यही है, यही इसका
प्रिंसिपल है, ये इसका सर्कल में पूरा पूरा घूमता है। व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट्स फॉलोज द सर्कुलर पाथ विथ फ्रीक्वेंसी म्यू। और अगर इसका टाइम पीरियड आप पूछें तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 2πm/क्यूबी, ये इसका टाइम पीरियड है। और ये अगर सेमी सर्कल का टाइम पीरियड है, जितना में ये चेंज करे वो आपका टाइम पीरियड है। ये क्या है, 4 सेमी सर्कल। अब हम इसका देखते हैं, ये आपका न्यू फिगर है। अब यहां से भी आप जोड़ सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी आप इस तरीके से। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो ये आपका प्रिंसिपल हुआ। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इट्स वर्किंग रूल। अब देखते हैं वर्किंग रूल। आइए अब देखते हैं इसका वर्किंग रूल, आखिर ये काम किस तरीके से करता है। अब लिखते हैं when positively charged particles is placed at the center of, which is positively charged particle is placed at the center of boxes, एट द सेंटर ऑफ बॉक्सेस डीज के जो सेंटर पे हम क्या रखते हैं, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बॉक्सेस इट इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन, इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसको एक्सेलरेशन पढ़िए, ACC। इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम T1 एंड T2। क्या होता है, शुरुआत में हम सेंटर पे रखते हैं तो पहले D1 से D2 की तरफ एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पार्टिकल accelerate and particle goes from D1 to T2। एक्सेलरेट होने के बाद ये D1 से D2 की तरफ जाता है। अब लिखेंगे ड्यू टू पॉजिटिवली पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज particle
moves perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, it follows circular path. क्या हो, परपेंडिकुलर के वजह से ये सर्कुलर पाथ ये फॉलो करेगा, लेकिन एट द टाइम एट सर्कुलर पाथ एट टाइम पाई एम बाय क्यू बी, इतना टाइम में ये सेमी सर्कुलर, टोटल टाइम का आधा कर लिए तो ये क्या हो जाए, इतना टाइम में ये सेमी सर्कुलर आधा ही डिस्टेंस कवर करेगा। एट द टाइम t इज इक्वल टू पाई क्यू, इट कंप्लीट सेमी सर्कल। इतने टाइम में क्या होता है, ये इसका आधा टाइम है तो आधा टाइम में ये पूरा सर्कल नहीं, सेमी सर्कल ये कंप्लीट किया, इट्स कंप्लीट सेमी सर्कल। हाई फ्रीक्वेंसी oscillator is so adjusted, high frequency oscillator is so adjusted इस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं कि आधे टाइम के बाद so adjusted after t equal to 2 after t equal to pi by qb, इतने टाइम इंटरवल इट reverse the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करता है, इतने टाइम के बाद ये इसका डायरेक्शन को चेंज करता है, इसीलिए तो हम लगाते हैं, इस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज सो एडजस्टेड दैट आफ्टर टाइम दिस, इतने टाइम के बाद ये क्या करता है, इसका डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, हम पहले बता चुके हैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसका फ्रीक्वेंसी कितने देते हैं, इस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी देते हैं QB बाय 2 पाई एम। इतने टाइम के बाद इसका फ्रीक्वेंसी हम इतना ही एडजस्ट करते हैं, जिससे क्या करता है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इतने टाइम के बाद इसका डायरेक्शन चेंज कर लेता है। देन प्रोटॉन gets accelerated अब क्या हुआ, प्रोटॉन को क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी दी, ये एक्सेलरेट किया, प्रोटॉन गेट्स एक्सेलरेटेड फर्दर एंड सो ऑन, यही चलते रहेगा। प्रोटॉन गेट्स एक्सेलरेटेड फर्दर एंड सो ऑन। अब यही इसका क्या, यही आप चलते रहेगा, इसका एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन
the velocities of positively charged particles due to acceleration positively charged due to acceleration positively the velocity of positively charged particle is increases क्या होता है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। देन and velocity of and magnitude of velocity। अब देखिए क्या हुआ, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा। ड्यू टू एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस। increase in velocity its radius also increases। its radius also increases। इसका क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन होगा प्रोटॉन का, फिर इसका क्या वेलोसिटी भी बढ़ेगा, और वेलोसिटी के साथ साथ इसका क्या बढ़ेगा, तो वो रेडियस क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाय क्यूबी। अब ध्यान से देखिए, ये इस वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। देखिए वेलोसिटी जो है इसका उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी जो है यहाँ ध्यान से देखिए, इसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी अगर बढ़ा, वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, तो यहां से देखिए रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। वेलोसिटी अगर बढ़ा तो क्या, इसका रेडियस भी बढ़ेगा। तो रेडियस बढ़ा तो ध्यान से देखिए, अगर v मैक्स कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो v मैक्स का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं। यहां से आप ध्यान से देखिए तो ये आ जाएगा r क्यूबी बाय m। ये आपका v इधर सारा मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका v मैक्स यहां से आ जाएगा। यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा आपको हम साइक्लोट्रॉन पे चर्चा किए। आई होप आपको समझ में आया, पूरा डिटेल चर्चा किए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका रेडियस इतना होगा, सिंपल सा बात है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो जिसके वजह से इसका रेडियस इस सर्कुलर पाथ इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि ये मतलब बी फील्ड के परपेंडिकुलर है, और बी फील्ड का क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी सिंपल सा बात है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कौन कर रहा है, इसका एसी सोर्स से यूज किए हैं, वो हाफ टाइम इंटरवल बाद टी बराबर उसका फ्रीक्वेंसी को ही इस तरीके से एडजस्ट किए हैं। इतना टाइम के बाद ये सेमी सर्कुलर रहेगा, और सेमी सर्कुलर रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी यही होना चाहिए। इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी यही होना चाहिए, जिसकी वजह से इतना टाइम इंटरवल बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो उसके डायरेक्शन चेंज किया, फिर एक्सेलरेट हुआ, D1 से D2 गया, फिर D2 से D1 गया, इस तरीके से, एंड सो ऑन, accelerated further and further. Then its velocity increases, and its velocity increases, its radius also increases. It is a very good concept. I hope आपको समझ में आ रहा हो। इस पे हम पूरा सेपरेट लेक्चर लिए हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।